स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन से बोर्डमास रूल को एकदम बेसिक से सीखेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो बोर्डमास पर आधारित किसी भी क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। चलिए दोस्तों बोर्डमास के नियम को एकदम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों बोर्डमास 6 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, जहां प्रत्येक अक्षर का अपना एक अर्थ है। दोस्तों बोर्डमास का पहला अक्षर बी है, तो बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, जिसे हिंदी में कोष्टक कहते हैं। बोर्डमास का दूसरा अक्षर ओ है, ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसे हिंदी में का कहते हैं। बोर्डमास का तीसरा अक्षर डी है, डी का मतलब होता है डिवीजन, जिसे हिंदी में भाग कहते हैं। बोर्डमास का चौथा अक्षर है यम, यम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसे हिंदी में गुणा कहते हैं। बोर्डमास का पांचवा अक्षर है ए का अर्थ होता है एडिशन, जिसे हिंदी में जोड़ कहते हैं। बोर्डमास का छठा अक्षर है यस, यस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी घटाना। दोस्तों अगर आप सिंप्लीफिकेशन के किसी भी क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो उसमें आप अप्लाई करेंगे बोर्डमास का रूल। तो बोर्डमास के रूल को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और सबसे लास्ट में आप सब्सट्रैक्शन यानी घटाने को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट यानी कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ यानी का को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन यानी भाग को हल करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा को हल करेंगे, फिर एडिशन यानी जोड़ को हल करेंगे, और सबसे लास्ट में आप घटाने को हल करेंगे। यानी इसी क्रम में आप दोस्तों सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं ब्रैकेट को। ब्रैकेट दोस्तों चार टाइप का होता है। ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है, तो ब्रैकेट यानी कोष्टक चार प्रकार का होता है। पहला हो गया दोस्तों रेखा कोष्टक, जिसे इस प्रकार रेखा से दर्शाते हैं। दूसरा कोष्टक हो गया दोस्तों छोटा कोष्टक, जिसे इस प्रकार दर्शाया जाता है। तीसरा कोष्टक है मझला कोष्टक, जिसे इस प्रकार दर्शाया जाता है। चौथा कोष्टक है बड़ा कोष्टक, जिसे इस प्रकार दर्शाया जाता है। अगर दोस्तों आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, और सबसे लास्ट में बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे। यह हो गया दोस्तों बोर्डमास का नियम का फुल डिटेल। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों फिर क्वेश्चन से सीखते हैं बोर्डमास का रूल कैसे अप्लाई किया जाता है। दोस्तों पहला एग्जाम्पल है 4+4+4 तो दोस्तों यह एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आप बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों बोर्डमास रूल क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोष्टक नहीं है तो ब्रैकेट को छोड़ देंगे। ब्रैकेट के बाद हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ऑफ नहीं है तो ऑफ को भी छोड़ देंगे। ऑफ के बाद हम डिवीजन यानी भाग को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में भाग है तो बिल्कुल है, इन दोनों संख्याओं के बीच में भाग है, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, भाग को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 होगा, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस देखिए सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, तो भाग को सॉल्व करेंगे। तो 4 में 4 से भाग करेंगे तो एक बार भाग जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए डिवीजन यानी भाग सॉल्व हो गया, तो भाग के बाद हम मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा को सॉल्व करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी गुणा का चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन को छोड़ देंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद हम एडिशन यानी जोड़ को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों प्लस का चिन्ह लगा हुआ है
तो हम जोड़ को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 और 4 क्या हो जाएगा 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी दोस्तों यही 9 ही क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, छोटे कोष्टक के अंदर 4 + 4 + 4 कोष्टक बंद भागे 4। तो दोस्तों आप सबसे पहले बोडमास रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी कोष्टक को सॉल्व करेंगे। दोस्तों कोष्टक कितने प्रकार का होता है, तो कोष्टक 4 प्रकार का होता है। पहला कोष्टक है रेखा कोष्टक, दूसरा कोष्टक है छोटा कोष्टक, तीसरा कोष्टक है मझला कोष्टक और चौथा कोष्टक है बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में कहीं पर भी रेखा कोष्टक नहीं दिया गया है, तो रेखा कोष्टक को छोड़ देंगे। रेखा कोष्टक के बाद कौन सा कोष्टक आता है, तो रेखा कोष्टक के बाद छोटा कोष्टक आता है। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आप कोष्टक सॉल्व कर रहे हैं तो कोष्टक के अंदर आप इतने रूल को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन को आप कोष्टक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो कोष्टक के अंदर देखेंगे क्या का है, यानी ऑफ है तो नहीं है कोष्टक के अंदर। डिवीजन देखेंगे भाग है तो कोष्टक के अंदर भाग नहीं है। मल्टीप्लिकेशन गुणा तो कोष्टक के अंदर गुणा नहीं है। एडिशन यानी जोड़ तो दोस्तों कोष्टक के अंदर जोड़ है। तो सबसे पहले हम जोड़ लेंगे। तो 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कोष्टक सॉल्व हो गया तो कोष्टक को हटा देंगे, भाग का चिन्ह लगाएंगे और 4 लिख देंगे। देखिए दोस्तों कोष्टक सॉल्व हो गया, ठीक है, कोष्टक सॉल्व हो गया। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, तो ऑफ सॉल्व करेंगे यानी का सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो दोस्तों यहाँ जो आया है इसके अंदर क्या का चिन्ह कहीं पर है, नहीं है। डिवीजन यानी भाग है तो दोस्तों भाग है तो भाग को हम सॉल्व कर देंगे। 12 में 4 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी दोस्तों यही 3 ही करेक्ट आंसर आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 5 × 3 + 4 भागे 2। तो सबसे पहले आप बोडमास रूल को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यानी कोष्टक सॉल्व करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोष्टक नहीं है तो ब्रैकेट को छोड़ देंगे। अब हम ऑफ को सॉल्व करेंगे यानी का को सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी का नहीं दिया गया है तो का को छोड़ देंगे। का के बाद हम डिवीजन यानी भाग को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों भाग देखिए दिया गया है तो सबसे पहले हम भाग को सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 हो गया, गुणे 3 हो गया, प्लस देखिए 4 में 2 से भाग करना है तो 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए दोस्तों डिवीजन यानी भाग सॉल्व हो गया। भाग के बाद हम मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा है तो गुणा को हम सॉल्व कर देंगे। 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 लिख देंगे। देखिए दोस्तों मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो गया। अब हम एडिशन यानी जोड़ को सॉल्व कर देंगे। तो जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है तो 15 में 2 को जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। और दोस्तों यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, 5 × छोटे कोष्टक के अंदर 3 + 4 भागे 2। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे अप होता चला जा रहा है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा इसमें हम बोडमास रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट यानी कोष्टक को सॉल्व करेंगे।
कोष्टक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को सॉल्व करते हैं, लेकिन दोस्तों रेखा कोष्टक नहीं दिया गया है, तो रेखा कोष्टक के बाद हम छोटे कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो छोटा कोष्टक दिया गया है, तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आप कोष्टक सॉल्व कर रहे हैं, तो कोष्टक के अंदर आप इतने रूल को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोष्टक के अंदर आप इतने रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कोष्टक के अंदर देखेंगे क्या का कहीं पर है, तो कोष्टक के अंदर का नहीं है, डिवीजन भाग है। तो दोस्तों कोष्टक के अंदर भाग है, तो सबसे पहले हम भाग कर देंगे। तो 5 गुणे छोटा कोष्टक 3 प्लस, देखिए 4 में हम 2 से भाग करेंगे, तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा डिवीजन यानी भाग सॉल्व हो गया। तो भाग के बाद हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे कोष्टक के अंदर, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह दिया नहीं गया है। तो मल्टीप्लाई के बाद हम एडिशन यानी जोड़ को सॉल्व करेंगे, तो जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, गुणे 3 में 2 को जोड़ेंगे, तो दोस्तों 5 हो जाएगा। तो कोष्टक हट जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हम ब्रैकेट के बाद किसको सॉल्व करते हैं? ऑफ को सॉल्व करते हैं, लेकिन ऑफ नहीं दिया गया है। डिवीजन को सॉल्व करेंगे, डिवीजन नहीं दिया गया है। मल्टीप्लिकेशन गुणा, तो गुणा दिया गया है, तो गुणा को सॉल्व कर लेंगे। तो 5 में 5 का गुणा करेंगे, 25 हो जाएगा। और दोस्तों यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, 2 माइनस मझला कोष्टक 3 माइनस छोटा कोष्टक 4 माइनस 3 माइनस 2 के ऊपर रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक और मझला कोष्टक। सबसे पहले दोस्तों आप बोडमास रूल अप्लाई करेंगे। तो बोडमास रूल के अनुसार सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कोष्टक को सॉल्व करेंगे। कोष्टक कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों कोष्टक 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले आप रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए 3 और 2 के ऊपर रेखा कोष्टक लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो 2 माइनस मझला कोष्टक 3 माइनस छोटा कोष्टक 4 माइनस, ठीक है दोस्तों। अब हम रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 3 में से 2 को घटाएंगे, तो 1 हो जाएगा, रेखा कोष्टक हट जाएगा। छोटा कोष्टक हो गया, मझला कोष्टक हो गया। देखिए दोस्तों अगर रेखा कोष्टक सॉल्व हो जाए, तो आप छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो छोटा कोष्टक यहाँ पर है, तो छोटे कोष्टक के अंदर आप इतने रूल को अप्लाई करेंगे। क्या छोटे कोष्टक के अंदर ऑफ है? नहीं है। डिवीजन भाग है? नहीं है। मल्टीप्लिकेशन गुणा है? नहीं है। एडिशन जोड़ तो नहीं है। सब्सट्रैक्शन यानी घटाना है, तो घटा देंगे। तो 2 हो गया, माइनस मझला कोष्टक 3 माइनस, तो दोस्तों 4 में से 1 को घटाएंगे, 3 हो जाएगा। यह छोटा कोष्टक हट जाएगा, मझला कोष्टक लग जाएगा। तो दोस्तों देखिए छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया। तो छोटे कोष्टक के बाद हम मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। मझला कोष्टक यहाँ है। कोष्टक के अंदर आप देखेंगे कहीं पर है? नहीं है। डिवीजन भाग नहीं है। मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है। एडिशन जोड़ तो नहीं है। सब्सट्रैक्शन घटाना, तो देखिए दोस्तों घटाना है, तो घटा देंगे। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 हो गया, माइनस 3 में से 3 को घटाएंगे, तो 0 हो जाएगा। मझला कोष्टक हट गया। तो दोस्तों यहाँ 2 में से 0 को घटाएंगे, तो 2 आ जाएगा। और यही दोस्तों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप बोडमास रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में रेखा कोष्टक नहीं दिया गया है, तो रेखा कोष्टक को छोड़ देंगे। रेखा कोष्टक के बाद छोटा कोष्टक आता है, तो छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे। कोष्टक के अंदर इतने रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो छोटे कोष्टक के अंदर क्या ऑफ है? तो नहीं है। डिवीजन भाग तो नहीं है। मल्टीप्लिकेशन गुणा तो गुणा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से बड़ा कोष्टक मझला कोष्टक 96 हो गया, प्लस
16 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 चौका 64 हो जाएगा। छोटा कोष्ठक हट जाएगा, मझला कोष्ठक हो गया, भाग का चिन्ह लगाएंगे 5 हो जाएगा, बड़ा कोष्ठक -13 हो गया। देखिए दोस्तों, छोटा कोष्ठक सॉल्व हो गया। अब हम मझले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो मझला कोष्ठक यहाँ है, कोष्ठक के अंदर आप देखेंगे कहीं पर तो नहीं है, डिवीजन भाग नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन जोड़ है। तो देखिए दोस्तों, जोड़ है तो जोड़ कर देंगे, ठीक है। तो बड़ा कोष्ठक हो गया, 96 में 64 को जोड़ेंगे तो 6 4 10 की 0 हासिल 1 हो जाएगा। 9 6 15, 15 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगाएंगे, 5 कर देंगे, ठीक है। बड़ा कोष्ठक -13 कर देंगे। देखिए दोस्तों, मझला कोष्ठक सॉल्व हो गया। तो मझले कोष्ठक के बाद हम किस कोष्ठक को सॉल्व करेंगे? बड़े कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। बड़े कोष्ठक के अंदर ऑफ तो नहीं है, डिवीजन भाग है तो भाग कर देंगे। 160 में 5 से भाग करेंगे तो दोस्तों 5 से भाग करेंगे 160 में तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। एक बचेगा तो इसके आगे आ जाएगा 10, 10 में 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। देखिए बड़ा कोष्ठक हट जाएगा, -13 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हम ऑफ को देखेंगे कहीं पर है, नहीं है, डिवीजन भाग नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन नहीं है, सब्सट्रैक्शन घटाना है तो घटा देंगे। 32 में से हम 13 को घटा देंगे तो 12 में से 3 को घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। 2 बचेगा, 2 में से 1 को घटाएंगे, 1 हो जाएगा। यानी दोस्तों 19 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी सरलीकृत मान आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे बोडमास रूल। तो बोडमास रूल के अनुसार सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी रेखा कोष्ठक नहीं दिया गया है तो रेखा कोष्ठक को छोड़ देंगे। रेखा कोष्ठक के बाद हम छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों छोटा कोष्ठक यहाँ है तो सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 100 माइनस बड़ा कोष्ठक 7, मझला कोष्ठक 3 प्लस। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। छोटे कोष्ठक के अंदर आप इतने रूल को अप्लाई कर सकते हैं। क्या दोस्तों छोटे कोष्ठक के अंदर ऑफ है? नहीं है। डिवीजन भाग तो नहीं है। मल्टीप्लिकेशन गुणा तो गुणा है। तो सबसे पहले हम गुणा को सॉल्व कर लेंगे। छोटा कोष्ठक का चिन्ह लगाएंगे तो दोस्तों 5 में 9 का गुणा करेंगे, 9 पचे 45 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाएंगे 3, छोटा कोष्ठक बंद हो गया। भाग का चिन्ह लगाएंगे 6, मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक। देखिए दोस्तों छोटे कोष्ठक के अंदर गुणा सॉल्व हो गया तो गुणा के बाद दोस्तों हम एडिशन देखेंगे, नहीं है। सब्सट्रैक्शन घटाना तो घटाना है, घटाना को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 100 हो गया माइनस बड़ा कोष्ठक 7, मझला कोष्ठक 3 प्लस। तो 45 में से हम 3 को घटाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। छोटा कोष्ठक सॉल्व हो गया दोस्तों। अब कौन सा चिन्ह है? भाग का चिन्ह है। भाग का चिन्ह लगाएंगे मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। देखिए दोस्तों छोटा कोष्ठक सॉल्व हो गया। जब छोटा कोष्ठक सॉल्व हो जाएगा तो मझले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो मझला कोष्ठक यहाँ है। मझले कोष्ठक के अंदर आप देखेंगे क्या ऑफ है? तो नहीं है दोस्तों, यहाँ 6 है तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। भूल गए, इसके लिए सॉरी चाहते हैं दोस्तों। देखिए ऑफ है तो मझले कोष्ठक के अंदर ऑफ नहीं है। डिवीजन भाग तो दोस्तों भाग है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे मझले कोष्ठक के अंदर। तो दोस्तों यहाँ से 100 हो गया माइनस बड़ा कोष्ठक 7, मझला कोष्ठक 3 प्लस 42 में 6 से भाग करेंगे, 7 बार भाग जाएगा मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक। देखिए दोस्तों मझले कोष्ठक में डिवीजन भाग सॉल्व हो गया। देखेंगे मल्टीप्लिकेशन है तो नहीं है, एडिशन जोड़ तो जोड़ है, जोड़ कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्या हो जाएगा? 100 हो गया माइनस बड़ा कोष्ठक 7, ठीक है 7।
यहाँ देखिए मझला कोष्टक है, यहाँ देखिए कोष्टक के आगे कुछ भी नहीं है तो गुणा का चिन्ह माना जाएगा, ठीक है, छुपा हुआ है यानी माना जाएगा। तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 3 में 7 को जोड़ेंगे तो दोस्तों 10 हो जाएगा, मझला कोष्टक हट जाएगा, बड़ा कोष्टक। मझला कोष्टक सॉल्व हो गया तो बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे, बड़े कोष्टक में गुणा है तो गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो 100 हो गया माइनस 7 में 10 का गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 70 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 100 में से 70 को घटा देंगे, 100 में से 70 को घटाएंगे तो 30 आएगा और यही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है तो इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले बोडमास रूल अप्लाई करेंगे। तो बोडमास रूल के अनुसार सबसे पहले आप ब्रैकेट यानी कोष्टक को सॉल्व करेंगे। कोष्टक में सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में रेखा कोष्टक दिया गया है तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 112 माइनस बड़ा कोष्टक 121 भागे छोटे कोष्टक के अंदर 11 गुणे 11 माइनस छोटे कोष्टक के अंदर -4 माइनस मझले कोष्टक के अंदर 3। तो रेखा कोष्टक के अंदर दोस्तों क्या करेंगे, 8 में से 1 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। देखिए दोस्तों रेखा कोष्टक सॉल्व हो गया। अब आप छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, जहां जहां छोटा कोष्टक होगा उसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों छोटा कोष्टक है, छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। रेखा कोष्टक सॉल्व हो गया है तो 112 हो गया माइनस बड़ा कोष्टक 121 भागे, तो यहाँ छोटा कोष्टक है इसे सॉल्व करेंगे तो 11 में 11 का गुणा करेंगे 121 हो जाएगा। छोटा कोष्टक यह सॉल्व हो गया। यहाँ पर दोस्तों छोटा कोष्टक है इसे सॉल्व कर देंगे, इस माइनस को बाहर लेकर आएंगे यानी कोष्टक को हटाएंगे तो माइनस का गुणा माइनस में होगा, प्लस हो जाएगा, 4 हो गया दोस्तों। यहाँ कौन सा चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। मझला कोष्टक है 3 माइनस 7, ठीक है दोस्तों, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक। देखिए दोस्तों छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया। अब आप मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो मझला कोष्टक देखिए यहाँ है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 112 हो गया माइनस बड़ा कोष्टक 121 भागे 121 प्लस 4 माइनस, देखिए दोस्तों 3 में से 7 को घटाएंगे, मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 3 में से 7 को घटाएंगे -4 आएगा और माइनस का गुणा इस माइनस में हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मझला कोष्टक सॉल्व हो गया। अब हम बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कोष्टक के अंदर आप इतने रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़े कोष्टक के अंदर क्या का है, तो नहीं है डिवीजन भाग, तो दोस्तों भाग है तो सबसे पहले बड़े कोष्टक के अंदर हम भाग कर देंगे। तो 112 हो गया माइनस बड़ा कोष्टक 121 में 121 से भाग करेंगे तो एक बार भाग जाएगा, +4 हो गया, +4 हो गया, ठीक है दोस्तों। बड़ा कोष्टक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब बड़े कोष्टक के अंदर देखिए आपने डिवीजन को सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे नहीं है, एडिशन जोड़, तो दोस्तों जोड़ है तो सबसे पहले जोड़ कर देंगे तो 112 है, ठीक है दोस्तों। 112 माइनस 4 4 8 1 9 हो जाएगा तो 9 हो गया, बड़ा कोष्टक हट जाएगा। तो दोस्तों 112 में से 9 को घटाएंगे 103 हो जाएगा और यही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम बोडमास रूल अप्लाई करेंगे। तो बोडमास रूल के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में रेखा कोष्टक, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी रेखा कोष्टक नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ छोटा कोष्टक है उसको हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ क्या है, 12 12 के आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है
तो कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो कोष्टक हट जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों छोटा कोष्टक है तो इस चिन्ह को बाहर लेकर आएंगे यानी कोष्टक को तोड़ेंगे तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, माइनस हो जाएगा, 6 हो गया, भागे दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस बड़ा कोष्टक, इस छोटे कोष्टक को तोड़ेंगे तो दोस्तों माइनस बाहर आ जाएगा यानी -5 गुणे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, मझला कोष्टक 2 माइनस 3 में से दोस्तों हम 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया। देखिए छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया, अब हम दोस्तों किसको सॉल्व करेंगे, मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -12 -6 भागे 2 माइनस बड़ा कोष्टक, ठीक है, -5 गुणे -4 माइनस मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 2 में 2 को जोड़ेंगे तो दोस्तों 4 हो जाएगा, मझला कोष्टक सॉल्व। अब हम दोस्तों बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो इस कोष्टक के अंदर देखेंगे ऑफ तो नहीं है, डिवीजन भाग नहीं है, मल्टीप्लिकेशन गुणा तो गुणा है, तो सबसे पहले इस कोष्टक के अंदर गुणा सॉल्व कर देंगे तो -12 -6 भागे 2 माइनस बड़ा कोष्टक। तो दोस्तों सबसे पहले गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, माइनस का 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, बड़ा कोष्टक लग जाएगा। देखिए यहाँ से क्या हो गया, -12 -6 भागे 2 माइनस, देखिए बड़े कोष्टक के अंदर देखेंगे डिवीजन अपना है नहीं, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो गया। अब हम एडिशन देखेंगे, नहीं है, सब्सट्रैक्शन घटाना है तो घटा देंगे, 20 में से 4 को घटाएंगे तो दोस्तों 16 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए कोष्टक सॉल्व हो गया, तो जब कोष्टक सॉल्व हो गया यह जो बचा है इसमें देखेंगे ऑफ कहीं है तो नहीं है, डिवीजन भाग, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भाग है तो सबसे पहले भाग कर देंगे तो -12 हो गया। दोस्तों 6 में 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 6 में 2 से भाग करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस का 16 हो गया। देखिए दोस्तों भाग सॉल्व हो गया, मल्टीप्लिकेशन गुणा तो नहीं है, एडिशन नहीं है, सब्सट्रैक्शन घटाना तो घटाना है तो सबसे पहले हम घटा देंगे। तो दोस्तों माइनस 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 यहाँ है तो सभी संख्याओं को आप प्लस कर देंगे तो दोस्तों यहाँ से 12 और 16 मिलकर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 में 3 को जोड़ेंगे 31 हो जाएगा। बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह माइनस का है तो माइनस का 31 ही करेक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों लास्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो दोस्तों यह 10वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो यह है 10वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हम बोडमास रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप का है दोस्तों रेखा कोष्टक। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ढूंढेंगे कहीं पर रेखा कोष्टक है, तो दोस्तों यहाँ पर रेखा कोष्टक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 4 का बड़ा कोष्टक 25 -18 भागे मझला कोष्टक 7 -2 का 3 माइनस छोटा कोष्टक 13 माइनस, तो दोस्तों 4 में से 3 को घटाएंगे, 4 -3 के ऊपर रेखा कोष्टक है तो 4 में से 3 को घटाएंगे 1 हो जाएगा, छोटा कोष्टक बंद हो गया, +5 मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। देखिए दोस्तों रेखा कोष्टक सॉल्व हो गया। अब हम छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। जहाँ जहाँ छोटा कोष्टक है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 का बड़ा कोष्टक 25 -18 भागे मझला कोष्टक 7 -2 का 3 माइनस। देखिए दोस्तों यहाँ पर छोटा कोष्टक है तो छोटे कोष्टक को सॉल्व कर लेंगे तो 13 में से 1 को घटाएंगे तो दोस्तों 12 हो जाएगा,
प्लस 5 हो गया मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। देखिए दोस्तों, छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया। अब हम मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए 4 का हो गया बड़ा कोष्टक 25 हो गया -18 भागे। देखिए दोस्तों, यहाँ मझला कोष्टक है तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर इतने रूल को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। अगर आप कोई भी कोष्टक सॉल्व कर रहे हैं तो कोष्टक के अंदर देखिए ऑफ है कहीं पर, तो यहाँ पर है ऑफ। ऑफ का मतलब का होता है और का मतलब गुणा होता है। तो 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा मझला कोष्टक 7 माइनस 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा -12 हो गया प्लस 5 हो गया मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। देखिए दोस्तों, मझले कोष्टक के अंदर का सॉल्व हो गया तो का के बाद दोस्तों डिवीजन देखेंगे नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन जोड़। तो दोस्तों जोड़ है तो सबसे पहले हम जोड़ कर लेंगे यहाँ मझले कोष्टक के अंदर। तो 4 का बड़ा कोष्टक 25 -18 भागे। तो सबसे पहले हम जोड़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए क्या है, इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम जोड़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 7 -6 दोस्तों 12, यहाँ देखिए क्या है -12 प्लस 5 क्या हो जाएगा। तो दोस्तों माइनस प्लस होगा माइनस, यानी 12 में से 5 को घटा देंगे तो 7 हो जाएगा और बड़े के आगे का चिन्ह लगाएंगे तो -7 हो जाएगा मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। एडिशन सॉल्व हो गया। अब हम सब्सट्रैक्शन यानी घटाना को सॉल्व कर देंगे। तो 4 का बड़ा कोष्टक 25 -18 भागे। देखिए दोस्तों, अपना एडिशन सॉल्व हो गया। अब सब्सट्रैक्शन यानी घटाना को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ क्या है, यहाँ 7 है, 7 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, यानी +7 में से -7 को घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 6 बचेगा और बड़ा कोष्टक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मझला कोष्टक सॉल्व हो गया। अब हम बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो बड़ा कोष्टक यहाँ पर है, बड़े कोष्टक के अंदर ऑफ देखेंगे कहीं पर है नहीं, डिवीजन यानी भाग। तो दोस्तों भाग है तो सबसे पहले बड़े कोष्टक में भाग कर देंगे। तो 4 का हो गया बड़ा कोष्टक 25 माइनस, ठीक है दोस्तों। तो 18 में 6 से भाग करेंगे, यानी 18 में -6 से भाग करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा और यह माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो प्लस हो जाएगा, बड़ा कोष्टक का चिन्ह लगाएंगे। देखिए दोस्तों, डिवीजन सॉल्व हो गया, मल्टीप्लिकेशन है नहीं, एडिशन जोड़। तो जोड़ है तो जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ 4 का 25 में 3 को जोड़ेंगे तो 25 में 3 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है। तो 4 में 28 का गुणा कर देंगे तो 4 अठे 32 की 2 हासिल 3 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 में 3 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी 112 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। बिल्कुल आसानी से स्टेप बाय स्टेप आप एकदम सिंपल तरीके से सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।